न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाहनों पर बढ़ा जुर्माना, लाइसेंस नहीं रहा तो अब 5,000 जुर्माना। 6,39,000 लोगों ने 6 माह से नहीं भरा बिल। महापरिनिर्वाण दिवस पर दीक्षा भूमि पर पाबंदी नहीं। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब यदि आपने ऐसा किया तो आपकी जेब पर बोझ पड़ सकता है। साथ ही 3 महीने तक का लाइसेंस भी निलंबित होगा। मोटर वाहन कानून के जुर्माने की रकम में वृद्धि की गई। बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने पर पहले 1,000 का जुर्माना लगता था, लेकिन अब यह रकम 5,000 हो गई है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल किया तो पहले सभी वाहनों के लिए समान जुर्माना लिया जाता था, लेकिन अब हर वाहन के लिए अलग अलग जुर्माना तय किया गया है। मोटर वाहन कानून वर्ष 2019 में बदलाव कर जुर्माने की रकम में वृद्धि की गई थी। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। जुर्माने की रकम बढ़ने से कुछ लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी थी। अब कोई चर्चा किए बगैर जुर्माने की कुछ रकमों में वृद्धि तो कुछ में सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगली खबर, महावितरण के आंकड़ों ने ही उसकी बकाया वसूली मुहिम की पोल खोल दी है। कंपनी द्वारा वसूली की सख्ती की दावों के बीच यह तथ्य सामने आया है कि आर्थिक वर्ष 2021-2022 की पहली छमाही में 6,39,000 ग्राहकों ने एक भी महीने का बिल नहीं भरा है। स्पष्ट है यह है कि कंपनी केवल छोटे बकायेदारों पर ही नकेल कस रही है। रसूखदारों के कनेक्शन उसे नहीं दिख रहे हैं। महावितरण की इस रिपोर्ट के अनुसार 6,39,000 लघु दाब, घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक ग्राहकों ने अप्रैल 2021 से बिजली बिल नहीं भरा है। एक और कंपनी के कर्मचारी 1 महीने का बिल नहीं भरने वालों के घर पहुंचकर कनेक्शन काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 6 महीने से बिल नहीं भरने वालों की इतनी बड़ी संख्या इस बात का संकेत है कि ग्राहक की हैसियत देखकर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर, इस वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस पर दीक्षा भूमि व शांतिवन चिचोली में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिवादन किया जा सकेगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी तरह के प्रतिबंध घोषित नहीं किए गए हैं। हालांकि नागरिकों के लिए कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कुछ दिन पहले महापरिनिर्वाण दिवस मुंबई स्थित चित्तभूमि पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं, परंतु आम्बेडकरी बौद्ध समाज के विविध संगठनों के विरोध को देखते हुए चैत्यभूमि से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसलिए अब चैत्यभूमि पर नागरिक महामानव का अभिवादन कर पाएंगे। नागपुर में भी दीक्षा भूमि और शांतिवन में अभिवादन किया जा सकेगा। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।